कान रह जाएंगे। कहते हैं कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। मेहनत इसकी रग रग में बसी थी। अल्लाह ने उसे 4 बेटे अता किए थे, फहीम, करीम, नईम और आसिफ। आसिफ भाइयों में सबसे छोटा और वालिदीन का बहुत फर्माबरदार था। बूढ़ा किसान पूरी जिंदगी जमीनों पर काम करता, पसीना बहाता और अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबल के ख्वाब देखता रहा। उसने एक एक करके 4 बेटों की शादियां की। बीवी मर चुकी थी, सो उसके बढ़ापे का आसरा सिर्फ यही 4 बेटे थे। मगर बेटे अब जवान हो गए थे और जवानी के साथ बदल गए थे। वक्त गुजरता गया, किसान के हाथ पांव बैठने लगे, कमर झुक गई, चलने में तकलीफ होने लगी। और वो दिन भी आ गया जब बड़े बेटे ने पहली बार कहा, अब्बा, आपसे अब काम तो होता नहीं, खाना अलग, दवाई अलग। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम आपको डॉक्टरों के पास घुमाते रहें, और ना ही पैसा है तो बेहतर होगा कि हम भाई अलग हो जाए। आज नहीं तो कल अलग हो ही जाना है। किसान का दिल टूट गया, मगर खामोश रहा। एक दिन 4 भाई उठे बैठे और फैसला किया कि बाप की खिदमत किसी सूरत मुमकिन नहीं। अभी ये सोच ही रहे थे कि छोटा बेटा आसिफ बोला, भाइयों, अगर आप लोग समझते हैं कि अबा बोझ हैं तो ठीक है, सारी जायदाद आप बांट लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अबा को मेरे हवाले कर दें, मैं उनकी खिदमत करूंगा। बड़े भाई हैरान भी हुए और खुश भी। वाह, बहुत अच्छा, अब बूढ़े से भी जान छोटी और जमीनें भी हमें मिल गईं। यूं बाप को सारे बेटों ने छोड़ दिया और आसिफ उसे अपने घर ले आया। आसिफ की बीवी ज़ैनब को जब पता चला तो शदीद नाराज हुई। ये क्या क्या तुमने, सारी दौलत भाइयों को दे दी और ये बूढ़ा बीमार बाप उठा लाए, क्या फायदा? कुछ तो अक्ल वाला काम करो, आसिफ ने नरमी से जवाब दिया। ज़ैनब, अबा ने सारी उम्र हमें पाला है, आज उनका वक्त है, तो क्या मैं पैसों की वजह से उन्हें छोड़ देता? बीवी मना फला कर रह गई और बोली, ठीक है, पर सारी जायदाद अपने भाइयों को दे दी, ये गलत किया तुमने। मगर आसिफ खामोश रहे और अपनी मोहब्बत और खिदमत नहीं छोड़ी। और उसने भाइयों से एक वादा भी करवाया था, जब तक अबा जिंदा हैं मैं ही उनकी खिदमत करूंगा, तुम लोग बेफिक्र रहो। बाकी भाई दिल में हंस रहे थे, हम बेवकूफ नहीं जो जमीनें देकर बूढ़े की खिदमत करें। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि किसान की हालत खराब रहने लगी। हर रोज डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगे। आसिफ रात दिन उसकी खिदमत करता, दवा देता, पानी पिलाता, पांव दबाता और कहता, अबा फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। कुछ ही महीनों बाद आखिरकार बूढ़ा किसान दुनिया से रुखसत हो गया। मगर जाते जाते आसिफ के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मुझे बुढ़ापे में सहारा दिया, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देगा, तेरे रिस्क में हमेशा बरकत रहेगी। किसान के मरने के बाद एक रात आसिफ को एक अजीब ख्वाब आया। एक नूरानी बुजुर्ग खड़े थे। बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हारे घर के पास बड़े बरगद के दरख्त के नीचे सोना दफन है। आसिफ ने हैरानी से पूछा, सोना? लेकिन क्या वो बरकत वाला माल है? बुजुर्ग बोले, नहीं। और ख्वाब खत्म। अगली रात फिर वही ख्वाब, फिर वही बुजुर्ग, फिर वही बात, और हर बार बरकत वाला नहीं का जवाब। आसिफ सुबह बीवी को ख्वाब सुनाता तो बीवी आग बगुला हो जाती कि घर में फाके पड़ रहे हैं और तुम्हें बरकत के सोने की फिक्र लगी है, जाओ निकालो, देखते हैं क्या निकलता है। मगर आसिफ हर बार सिर्फ एक सवाल करता रहता, क्या ये सोना बरकत वाला है या नहीं? और जवाब हमेशा नहीं। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। आखिर एक रात बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब वो बरकत वाला है। आसिफ के दिल में रोशनी सी उतर गई। अगले दिन आसिफ ने बीवी को बताया, आज ख्वाब में बुजुर्ग ने कहा है कि अब सोना बरकत वाला है। बीवी एक लम्हा हंसी, एक लम्हा गुस्सा, चलो जाकर निकालो। आसिफ गया, दरख्त के नीचे खोदा और मिट्टी में से एक छोटी सी मिट्टी की डबिया निकली। बीवी भागी हुई आई, डिबिया खोली, अंदर सिर्फ एक सका था। बीवी ने तंजिया कहका लगाया, वाह, इतने दिनों से बरकत बरकत कर रहे थे और निकला एक मामूली सा सका, रखो उसे अपने पास। आसिफ ने खामोशी से सिक्का उठा लाया। अगले दिन आसिफ बाजार गया, सोचा कि इस सोने के सिक्के से कुछ खाने पीने की चीज लाएगा।
वो सिक्का एक मछली वाले को दिया और बोला, भाई उसकी मछली दे दो जितनी उस सिक्के के बराबर बनती है। आसिफ घर आया तो मछली बीवी को दी। बीवी ने मछली साफ की तो अंदर से 2 कीमती मोती निकले। बीवी हैरान, ये कहां से आए? बीवी ने आकर वो मोती आसिफ को दिखाए। आसिफ फौरन इन मोतियों को सोनार के पास ले गया। सोनार ने एक नजर देखी और चीख पड़ा, ये बहुत कीमती हैं। ऐसी चीज की कीमत कोई आम आदमी नहीं दे सकता, सिर्फ बादशाह दे सकता है। आसिफ बादशाह के महल पहुंचा। बादशाह ने मोती देखे तो खुश हो गया। 1 मोती के बदले तुम्हें 10 ऊंट दूंगा जो सोने से भरे होंगे। आसिफ के हाथ कांपने लगे। वो 1 मोती बीच आया और 10 ऊंट भरे सोने के लिए आया। महल में जौहरी ने बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, ये मोती जोड़ों में होते हैं, अगर एक है तो दूसरा भी उसके पास जरूर होगा। बादशाह ने आसिफ से पूछा, दूसरा मोती कहां है? आसिफ ने मुअद्दबाना जवाब दिया, पहले आपने उस मोती की कीमत बताई थी, अब दूसरे मोती की कीमत लेने का हक मेरा है। बादशाह ने हिंसते हुए कहा, ठीक है, जो चाहो ले लो। आसिफ ने दूसरा मोती भी दिया और बदले में 50 ऊंट भरे सोने के लिए आया। आसिफ को अपने किसान बाप की खिदमत का सला आखिर मिल ही गया और हकीकत यही थी। सारा खजाना, सारी दौलत, सारी बरकत सिर्फ इसी बेटे के हिस्से में आई जिसने लालच के बगैर अपने बाप की खिदमत की थी। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें, शायद किसी के दिल का हाल बदल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।